So, hello and welcome back, everyone, to study sessions with Gurpreet. And हम अब कर रहे हैं मैथ्स फिर से. सो मैथ्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्रैक्शंस चैप्टर इज गोइंग ऑन. इट इज गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे बिकॉज मैथ्स का जो फ्रैक्शंस है चैप्टर, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड. इसके अंदर फ्रैक्शंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है. हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे हम परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शंस पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स एंड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें. So this is going to take some time, but I'll suggest you to stay tuned with us. एंड हम आपके जो इतने भी कंसेप्ट्स हैं अबाउट फ्रैक्शंस, आई होप कि वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएं इसमें. क्योंकि फ्रैक्शंस में बच्चे यूजुअली मैथ्स में सारे बहुत स्ट्रगल करते हैं. बट मैं भी बहुत करती थी, बट विद लॉट ऑफ स्टडी, विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आई थिंक वी कैन ऑल डू वेरी बेटर. एंड जो भी ट्रिक्स वगैरह मैंने लर्न की हैं अभी तक, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी उसके बेनिफिट लें. सबसे पहले तो आज हमने करना है, today we are going to do some word problems. Let me write it neatly. ठीक है. आज हम करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है. एंड let us put the heading word problems, and today's date is 19. Okay, so 19/9/24. and आज क्या है? आज है I guess Thursday. Yes. ठीक है. अभी इस वक्त टाइम, या मैं बहुत लेट ये वीडियो बना रही हूँ, इट्स 11:24 PM. ठीक है. ये हमारी जो मेहनत है दिन रात चलती है, और आप भी ये जो मेरी मेहनत है इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ, मार्क्स अच्छे लो. दैट, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है फॉर लर्निंग. ओके. सबसे पहले टाइम नहीं वेस्ट करना हमने, और लेट मी शो यू. यस. दिस इज योर वर्कशीट 5. एंड इस वर्कशीट 5 में से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. आई विल डू सम 3 क्वेश्चंस जो विच आई फील दैट स्टूडेंट्स कैन गेट स्टक on, and rest can be given as homework, or I will try to explain it over here only because उसमें ज्यादा कुछ सॉल्व करने का नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. तो जो हमारा पहला सम है, let us take the first sum, that is A part. Anjali spent 1/5 of her pocket money on comics and 3/4 on sweets. How much of her pocket money did she spend altogether? अगर देखा जाए तो ये सम बहुत ही सिंपल है, बट आई ट्राई टू सॉल्व इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम कैसे आंसर को आपने फ्रेम कैसे करना है, लिखना कैसे है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है. दिस इज योर वर्कशीट 5. ठीक है. वर्कशीट 5 का हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट. उसमें क्या है? इट इज सेड दैट अंजलि स्पेंट 1/5 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन कॉमिक्स. फर्स्टली वी विल राइट मनी spent by अंजलि on comics. ठीक है. तो कॉमिक्स पे कितनी फ्रैक्शन ऑफ मनी डिड शी स्पेंड? शी स्पेंट 1/5 ऑफ her pocket money. Secondly, she spent 3/4 of her pocket money on sweets. Money spent by Anjali on sweets. कितनी fraction of money did she spend on sweets? It is 3/4. अब हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द टोटल मनी इन फ्रैक्शन दैट शी हैड स्पेंट ऑल टुगेदर. ओके. We will write total pocket money Anjali spent all टुगेदर. ऑल टुगेदर जहां पे वर्ड आ जाए, ठीक है, ये याद रखना है. जहां पे वर्ड ऑल टुगेदर आ जाए, सम आ जाए, टुगेदर आ जाए, ये सारे वर्ड्स डिनोट करते हैं कि आपको ऐड करना है. अब इसमें ऐड क्या करेंगे? अब इसमें हम ऐड करेंगे कि जो मनी अंजलि ने स्पेंड किया है कॉमिक्स पे, और जो उसने मनी स्पेंड किया है स्वीट्स पे. सिंपली हम लिख सकते हैं मनी स्पेंड ऑन
कॉमिक्स, ठीक है, प्लस मनी स्पेंट ऑन स्वीट्स। सो यहां से देखिए मनी, उसने कितना मनी जो था वो उसने कॉमिक्स पे स्पेंड किया, दैट इज 1/5. सो लेट अस राइट 1/5 plus how much money did she spend on the sweets, that is 3/4. So it is 3/4. So simply अब यहाँ पे आ गया है आपका addition, ठीक है। So addition हम कैसे करते थे? We know that simply what we have to do is हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साइड पे निकाल दो एलसीएम 5 और 4 का। वैसे तो मैंने आपको बताया था अगर तो आपके जो एलसीएम वाले नंबर्स हैं जिनको जिनका एलसीएम आपने निकालना है, अगर तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब 5 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप इसे सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट हम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। 2 2s are 4, 5 का 5, 2 1s is 2, अगेन 5 1s are 5 और 1। अब यहाँ पे आपका एलसीएम ऑफ 5 and 4 कितना आ गया, दैट इज 2 into 2 into 5, दिस इज 2 2s are 4, 5 4s is 20। अब अगर मैं सीधा देखूं, अब इन दोनों में मुझे पता है ये लोएस्ट टर्म वाले नंबर है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो मैं अगर सीधा भी 5 into 4 कर दूं तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर मैं ऐसे ट्रिक से करती। तो सिंपली लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब सिंपली 20, वैसे तो ये इस मेथड से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हम उसी मेथड से करते हैं जिस मेथड से हम करते आए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब सबसे पहले आप अपनी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करो। अब 1/5 है, इसका एलसीएम क्या है 20 और डिनोमिनेटर क्या है 5, क्या आया 4। सो 4 से ऊपर 4 से ही नीचे, दैट इज 4/20। और सेकेंड नंबर कौन सा है 3/4, इसका एलसीएम क्या है 20 और डिनोमिनेटर क्या है 4, क्या आ गया 5, 5 से ही ऊपर 5 से ही नीचे, 5 4s20। तो अब हम सीधा करेंगे ऐड, ठीक है। ऐड किनको करना था, इन्हें ऐड करना है ना हमें, ठीक है। चलिए ऐड करें, 1/5 प्लस 3/4। अब देखो 1/5 की कौन सी फ्रैक्शन आई है हमारे पास, 1/5 की फ्रैक्शन आई है हमारे पास 4/20, और 3/4 की क्या आई है 15/20। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, राइट इट ओवर हियर अगेन, ठीक है। जिसको तो ये कंसेप्ट समझ आ गया उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा अब, ओके। चलिए सिंपली फटाफट करें। तो क्या आया हमारे पास 20 ऊपर 4 प्लस 15, क्या आया 19/20। सो क्या ये लोएस्ट टर्म्स में है, हाँ ये लोएस्ट टर्म्स में है। अब नेक्स्ट चेक करना है कि क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये आपका आ गया आंसर, दैट इज टोटल मनी spent by Anjali was रुपीस, रुपीस का साइन ऐसे लगा दो 19/20, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो है पार्ट ए इज कंप्लीट। आई एम ड्रॉइंग दीज लाइंस की अगर पीडीएफ्स चाहिए बच्चों को तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है ये देखने के लिए कि यहाँ पे सम आपका एंड हो चुका है, ठीक है। अब चलिए अब हम करते हैं बी पार्ट, फटाफट पहले बी पार्ट देखें जाके कि हमारा बी पार्ट क्या बोल रहा है। सो बी पार्ट सेज दैट इन अ हाई जंप कॉन्टेस्ट Ramesh jumped 3 8/9 meters and Rakesh jumped 4 1/3 meter.
हु जम्प्ड मोर हाइट एंड हाउ मच मोर। सो इस क्वेश्चन में काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो इसके अंदर ये बताया कि एक हाई जंप कॉन्टेस्ट है। हाई जंप कॉन्टेस्ट मतलब कि आपको जहाँ पे आप रन करते हैं एंड देन यू मेक अ जंप, और जिसकी सबसे ज्यादा जो दूर तक जंप लगाता है, ठीक है, दैट पर्सन बिकम्स द विनर। तो यहाँ पे हमें रमेश, एक तो नाम सेम सेम दे दिया है, ठीक है। एक हमें दिया है रमेश और दूसरा दिया है राकेश। सो हम फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे, यू विल राइट हाइट, लिख सकते हैं, ओके। सो हाइट जम्प्ड बाय, सबसे पहला नाम है रमेश। सो रमेश ने कितनी हाइट जंप करी है, दैट इज 3/8/9 मीटर। अब ये आ चुका है, तो सबसे पहले फटाफट से हम इसे कन्वर्ट करें हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो दिस इज 9 × 3 + 8/9। दिस इज 27 + 8/9। Okay, so this is 35/9. रुकिए, let me just छोटा कर, थोड़ा और छोटा, ठीक है। So this is 35/9। अब हमारे पास दूसरा पर्सन कौन सा है, हाइट जम्प्ड बाय राकेश। अब दूसरा पर्सन है राकेश। अब इसको गलत नहीं करना, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ठीक है। कितना उसने जंप किया, ही जम्प्ड 4/1/3 मीटर। 4/1/3 मीटर, तो इसका कैसे करेंगे, 4 × 3 + 1/3, दैट इज 12 + 1/3। कितना आया, ये आ गया 13/3 मीटर्स, यहाँ पे भी मीटर, ठीक है। सो अब हमें पता लग चुका है कि दोनों ने कितना कितना मीटर जंप किया है, ठीक है। सो रमेश ने किया है 35/9 मीटर, और यहाँ पे राकेश ने 13/3 मीटर। अब हमारा सम क्या क्या रहा है, हमारा सम ये कह रहा है कि हमें ये निकालना है कि हु जम्प्ड मोर हाइट। अब हमें पता है कि हम तभी इन्हें कंपेयर कर सकते हैं जब तक कि ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं होती। सो क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। सो हम सीधा यहाँ पे कंपेयर करने के लिए मैं आपको ऐसे लिख देती हूँ, रमेश ने 35/9 मीटर जंप किया, और यहाँ पे जो राकेश है आपका, राकेश ने किया 13/3 मीटर। पर इन दोनों को कंपेयर करने के लिए अगर हम देखें तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। सो फर्स्ट यू विल कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो वी विल कंपेयर 35/9 एंड 13/3 फ्रैक्शंस, ठीक है। ये वाली दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। अब इनको कंपेयर कैसे करते थे हम, सबसे पहले तो इन्हें हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इनको हम कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका, 9 और 3 का, जो डिनोमिनेटर है। लेट्स सी क्या हमारा आता है, 3 3 9, 1 का 1। तो आपका एलसीएम आया 3 × 3 तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 9। अब फटाफट ये वाली फ्रैक्शंस को जो है कन्वर्ट करना शुरू करो। सबसे पहली वाली है 35/9। अब इसका एलसीएम कितना है, 9, और इसका डिनोमिनेटर भी है 9, तो आ गया 1, ठीक है। सीधा ही 35/9 लिख लो। अब दूसरी फ्रैक्शन कौन सी दिया, 13/3। अब इसमें एलसीएम क्या है, 9। थोड़ा सा इसे नीचे लिखा जाए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, दूसरी फ्रैक्शन हमें दी थी 13/3। सो योर एलसीएम वाज 9, डिनोमिनेटर इज 3, सो 3 3 is 9। ऊपर भी 3, नीचे भी, क्या होगा, ओके ओके। सो देयर वाज सम ग्लिच। चलिए, सो ऊपर भी 3, नीचे भी क्या गया, 3, सो 3 3 is 9, 3 1 is 3, और 3 3 is 9। तो अब आपकी फ्रैक्शंस हो गई हैं तैयार कंपैरिजन के लिए। कौन सी आई, 35/9 और 39/9। तो चलिए, अब इनको कंपेयर करना है। अगर इधर देखा जाए तो इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है,
39/9 इज बिगर देन 35/9। तो अब हमें ये देखना है कि ये 39/9 किसकी फ्रैक्शन थी। 39/9 जो बच्चे आपकी फ्रैक्शन आई थी, ये फ्रैक्शन आपकी आई थी 13/3 की। किसकी? 13/3 की। ठीक है, सो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 13/3 इज ग्रेटर देन, और 35/9 किसकी थी? 35/9 की ही थी। अब जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से हम दोबारा वहीं पे पहुंच गए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ। अब यहां से कंपेयर कीजिए। 13/3 किसकी हाइट आई थी? राकेश की। ठीक है, किसकी हाइट थी बच्चे वो? 13/3 थी राकेश की हाइट। ये देखिए, ये थी ना राकेश की हाइट 13/3 मीटर्स। ठीक है, सो राकेश, इसका मतलब राकेश ने ज्यादा जंप किया किससे? रमेश ने कितना जंप किया था? 35/9 मीटर्स। 35/9 मीटर्स किसका था? रमेश का। सो व्हाट यू विल राइट इज दैट हु जंप्ड मोर। दैट इज, आप लिखोगे राकेश। लेट मी से थोड़ा सा expand. So you will write that Rakesh jumped more height than Ramesh. अब हमें निकालना है डिफरेंस। अब वो डिफरेंस कैसे निकालना है कि अगर राकेश ने ज्यादा जंप किया है रमेश से, तो कितना ज्यादा जंप किया है। उसके लिए जितना भी राकेश ने जंप किया है उसमें से रमेश का माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस कैसे आएगा? जिसने ज्यादा जंप किया है उसका लिखेंगे पहले, उसी में से तो माइनस करेंगे जिसने कम जंप किया है। सो हाइट jumped by राकेश माइनस हाइट jumped by रमेश। तभी तो पता लगेगा कि राकेश ने कितना ज्यादा जंप किया। तो कितनी जंप करी थी, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए जो लाइक फ्रैक्शंस हमने निकाली थी जो ये वाली हैं, ये ही हम माइनस करेंगे। सो 39/9 माइनस हाइट जम्प्ड बाय रमेश कितनी है? 35/9। ठीक है, अब सिंपली करो माइनस, देखो कितना आता है। 39 minus 35/9, that is 4/9। ठीक है, so this is the height, extra height that Rakesh jumped over Ramesh in order to win the competition। so ये है आपका आंसर। अब ये लोएस्ट टर्म्स में है, हाँ ये लोएस्ट टर्म्स में है क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? नो, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। सो दिस इज योर आंसर। सो अब यहाँ पे हमने पहले बता दी थी राकेश ने ज्यादा जंप किया है रमेश से। अब हम लिखेंगे राकेश jumped 4/9 मीटर मोर। किससे ज्यादा किया उसने? रमेश से। और यही हमें निकालना था, दो चीजें निकालनी थी। एक तो हमें ये निकालना था कि किसने ज्यादा जंप किया था, तो वो हमने निकाल दिया, राकेश jumped more height than रमेश। फिर हमने ये निकाला कितना ज्यादा, राकेश कितना ज्यादा उसने जंप किया, 4/9 मीटर मोर देन रमेश। सो दिस इज योर आंसर टू द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बार हम क्वेश्चन देख ले क्या है। सो वी हैव डन 2 पार्ट्स। जो सी और डी पार्ट है, ओके लेट अस टेक डी पार्ट, क्योंकि सी, ई और एफ जो है वो इजी पार्ट है, वो हम इसी पे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो मिस्टर गुप्ता हैड 15 2/5 liters of petrol in his car. He went for a drive. By the time he reached home, he had only 1/3 liters of petrol left. How much petrol was used? तो चलिए इसे हम थोड़ा सा डिकोड करें कि हमें हमारा सम क्या बोल रहा है। अब हमें सी पार्ट, सॉरी डी पार्ट क्या कहता है कि मिस्टर गुप्ता हैड 15 2/5 liters of petrol in his car. So total petrol in car,
कितना है, दैट इज 15 2/5 लीटर्स। हमेशा साथ में जो भी आपको यूनिट्स दिए हैं वो करने ही करने हैं। अब फटाफट से हम हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करिए कन्वर्ट। 5 5 इज 25, ठीक है, +2/5, दिस इज 77/5 लीटर्स। तो इतना लीटर ऑफ पेट्रोल टोटल है मिस्टर गुप्ता की गाड़ी में। अब उसमें से ही वेंट फॉर अ ड्राइव, बाय द टाइम ही रीच्ड होम ही हैड ओनली 1/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लेफ्ट। सो अब मिस्टर गुप्ता जी चले गए हैं गाड़ी घुमाने कहीं पे, ठीक है। पहले सपोज करो 15/5 या 77/5 लीटर्स पेट्रोल था। अब जब वो घूमने के बाद आए तो कितना पेट्रोल बचा, ठीक है। पेट्रोल लेफ्ट इन कार, हमारे पास 1/3 लीटर जो है वो बच गया, ठीक है। अब इसका क्या कैसे लिखेंगे, इसको मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ गया 3/6, 6 + 1/3, दैट इज 7/3 लीटर। अब पेट्रोल कितना बचा है, 7/3 लीटर बच गया है गाड़ी में। हमें निकालना है हाउ मच पेट्रोल वाज यूज्ड, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब मुझे पता है कि टोटल इतना पेट्रोल था, थोड़ा सा समझते हैं। मुझे पता है कि पेट्रोल इतना टोटल था गाड़ी में, उसमें से मैंने जब घूम के आई तो इतना बच गया। मुझे निकालना है कि यूज कितना हुआ है। सिंपली इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अब इसको करने के दो तरीके हैं जो मुझे लगता है कि जिससे ज्यादा समझ आएगी। सो हमें पता है कि जो पेट्रोल टोटल पेट्रोल इन कार, अब टोटल पेट्रोल इन कार कैसे बनेगा, सबसे पहले तो जितना पेट्रोल यूज हुआ, पेट्रोल यूज्ड इन ड्राइव, मतलब जो ड्राइविंग के वक्त जो यूज हुआ पेट्रोल, एक तो वो, प्लस जितना पेट्रोल गाड़ी में बच गया, उसी से तो टोटल पेट्रोल बनेगा ना। कि एक तो वो पेट्रोल प्लस करो जितना आपका खर्च हुआ, और जितना बच गया, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका टोटल पेट्रोल आ जाएगा, ठीक है। सो पेट्रोल लेफ्ट इन कार, पेट्रोल लेफ्ट इन कार, ओके, ठीक है, पेट्रोल लेफ्ट इन कार आफ्टर ड्राइव, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो मेरे पास टोटल पेट्रोल आ जाएगा गाड़ी का। अब इन इन सब में दो चीजें हैं, हमें एक चीज निकालनी है तो हम इजिली कर सकते हैं। क्या हमारे पास टोटल पेट्रोल है गाड़ी में, वो हमें पता है कितना है, वो 77/5 लीटर, ठीक है। पेट्रोल यूज्ड इन ड्राइव, ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता, सो इसको मैं ऐसे ही लिख लूंगी, पेट्रोल यूज्ड इन ड्राइव प्लस पेट्रोल लेफ्ट इन कार, ये तो हमें दिया हुआ पेट्रोल कितना बचा है, 7/3 लीटर्स, तो ये मैंने यहां लिख दिया। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, सो सिंपली मैं क्या करूंगी, टोटल पेट्रोल में से जितना पेट्रोल गाड़ी में बच गया वो माइनस करूंगी, ठीक है। सो सिंपली यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ये चीज, दैट इज यहां पे लिख देते हो, टोटल पेट्रोल, या फिर आप वेट करिए, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज को हम नीचे लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, अब आएगा समझ थोड़ा सा। सो सिंपली मुझे ये चीज निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, टोटल पेट्रोल इन कार, उसमें से माइनस कर दूंगी पेट्रोल लेफ्ट इन कार, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पेट्रोल यूज्ड इन ड्राइविंग, वही तो हमें निकालना है,
ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, ये वाला जो है जितना पेट्रोल बचा था गाड़ी में, मैंने उसको माइनस कर दिया टोटल पेट्रोल में से, तो मेरे पास क्या आ गया, पेट्रोल यूज्ड इन ड्राइव। अब सिंपली क्या किया मैंने, अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी, मैंने उसकी वैल्यूज पुट कर दी जो मुझे दिया है। टोटल पेट्रोल इन कार जो है वो मुझे दिया हुआ है, टोटल पेट्रोल इन कार कितना है 77 और 5 लीटर, वो मैंने लिख दिया पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल लेफ्ट इन कार, इसको इरेज करें यहां से। चलिए, अब कितना पेट्रोल गाड़ी में बचा था वो हमें पता है, पेट्रोल लेफ्ट इन कार इज 7/3 लीटर्स। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, पेट्रोल, मेरे पास निकल के आ जाएगा पेट्रोल यूज्ड इन ड्राइविंग। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या ही आप करवा रहे हो, बट जब आप खुद सॉल्व करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले तो ये फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक, तो इसका मतलब हम इन्हें माइनस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इनको एलसीएम ले लो। ठीक है, 5 और 3 है, सिंपली इसका एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करने से भी आ सकता है, बट स्टिल आई एम डूइंग। सो एलसीएम ऑफ 5 and 3 कितना आया, 5 into 3 दैट इज 15। तो आपका एलसीएम 15 आ चुका है। तो सिंपली भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये ट्रिकी है, स्लो लर्नर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू कलर कोड इट ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ आ जाए। चलिए रेड से करके देखते हैं। अब देखिए, हमारा एलसीएम क्या है 15। अब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 है, वो मुझे पता है कि अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 15 आएगा। सो हमारा न्यूमिरेटर भी तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 77 into 3। अब सिंपली यहाँ पे माइनस लगाओ क्योंकि माइनस लगा रहे हैं। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 आए, दैट इज 5। 3 5 is 15, तो हमारा न्यूमिरेटर भी तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा 5। तो ये है सिंपल तरीका करने का, जो बाकी बच्चे जो हम मतलब जो फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, बट जरूरी नहीं है इतना हमें हार्ड एंड फास्ट याद करने का। जिनको नहीं भी समझ आता है, सिंपली आप अपना जो मेथड है, जो दूसरा मेथड है वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, दैट इज आप अपनी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करें। 77/5 है। ठीक है, एलसीएम कितना था हमारे पास 15, 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 is 15। ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, सो कितना आया हमारे पास, 231/15। सेकेंडली, अब दूसरी फ्रैक्शन कौन सी दी गई है आपको, 7/3। सो 7/3 के लिए भी हम कैसे करेंगे, एलसीएम कितना आया है आपके पास 15, 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 is 15, मतलब कि 5 से ऊपर 5 से नीचे 35, 5 3 is 15। तो ये आपकी आ गई यहाँ पे फ्रैक्शंस जिनको कि आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो पहले ये वाला सॉल्व करके देखें, सेम ही तरीका है। 231 7 5 सा 35/15। चलिए फटाफट इन्हें कंपेयर करते जाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, अब 231, अब सेम यहाँ पे जैसे करना था, यहाँ पे भी 231/15 -35/15। जिनको पुराने मेथड से करने करने की आदत है वो ऐसे कर सकते हैं, दैट इज इसमें थोड़े से स्टेप्स ज्यादा है पर क्लैरिटी इसमें बच्चों को ज्यादा रहती है, स्टेप्स भूलने की इसमें कम चांसेस है। सो 231 को यहीं पे माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, 13 12 11 6 9, सो आपका आंसर इज 196/15। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या ये इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर्स हैं कि नहीं। ठीक है, ओके। सो अब आंसर कैसे निकालना है हमने,
यहाँ पे सबसे पहले ये लोएस्ट टर्म में है जी, ये लोएस्ट टर्म में है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सेकेंडली हमें देखना है कि क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा डिनोमिनेटर से, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो दिस इज योर होमवर्क, दैट इज यू हैव टू टेल मी कि इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आंसर की क्या आएगी। जिसको तो आ गया निकालना, इसका मतलब कि आपको आंसर निकालना आ चुका है। तो यहाँ पे भी हम फटाफट कंप्लीट करें इस साइड पे जो हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे भी आपका आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है, दैट इज 196/15। और इसके बाद आपका यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है। तो जो भी आपके पास सपोज ये वाली फ्रैक्शन आ गई है जो भी है, तो दिस मच ऑफ पेट्रोल, क्वेश्चन में हमें ये था कि हाउ मच पेट्रोल वाज यूज, सो दिस मच लीटर ऑफ पेट्रोल was used। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है तो आंसर भी प्रॉपर आने चाहिए, ये नहीं है कि छोड़ दिया यहाँ पे निकाल दे। जो आपने निकाला उसके बाद आपको बताना भी है कि ये जो आंसर है ये क्या है। ये आंसर है आपका कि कितना लीटर ऑफ पेट्रोल आपका यूज हुआ है, ठीक है। सो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। वी हैव वी आर डन विद ए बी और डी पार्ट, लेट अस सी। चलिए तो फटाफट देखें। सो हमने कौन कौन से पार्ट किए हैं अभी तक। चलिए, सो हमने अभी तक किए हैं आपका ए पार्ट, ठीक है, वेट, ठीक है। सो हमने अभी तक ए पार्ट कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया है, होल्ड ऑन, इससे थोड़ा सा भी इसको यूज करने में आता है। ए पार्ट हो गया है, बी पार्ट भी आपका हो गया और डी पार्ट भी आपका हो गया है, जिसके अंदर कि आप प्लीज याद रखिए कि आपने जो आंसर है, आपने मुझे आंसर बताना है क्यू आर और डी की फॉर्म में। अभी तक आंसर यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। हमने सारा निकाले है बट जो आंसर है वो आपको मुझे बताना है। अभी तक तो सारा कुछ हो चुका है, ठीक है। अब मेन जो हमारे कुछ क्वेश्चंस जो रह चुके हैं, नाउ लेट अस टेक अप ओवर हियर ओनली। अब ये जो सी पार्ट है, लेट अस सी। During examination, Sonal studied for 3.5 hours. She studied science for 1 by 4 hours and mathematics for rest of the hours. How much time did she study mathematics? अब अगर देखा जाए तो ये बड़ा सिंपल है कि उसने कितना टाइम जो है उसने टोटल टाइम हमें बता दिया है, ठीक है। इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसके आंसर्स मुझे बताएंगे। टोटल टाइम उसने कितना स्टडी किया, 3 1/2 hours, दैट इज 3 6 + 1 7 7 1/2 hours जो है उसने टोटल स्टडी किया। जिसमें से कि उसने साइंस को कितना टाइम दिया, साइंस के लिए 1/4 hours दिए, जो कि कितना होता है, दैट इज 5/4 hours। एच लिख रही हूँ फॉर आवर्स। हमने क्या निकालना है, हमने उसके बाद हमें पता है कि जो बचा हुआ टाइम था उसने मैथ्स को दिया, जो भी टाइम रिमेनिंग था उसने मैथ्स को दिया। हमने निकालना है उसने मैथ्स को कितना टाइम दिया। हमें टोटल टाइम पता है, हमें भी पता है उसने साइंस पढ़ी है और मैथ्स पढ़ी है, ठीक है। सो सिंपली हम टोटल टाइम में से किसको माइनस करें, टोटल टाइम में से हम साइंस के जो टाइम है, जितना टाइम वो साइंस को उसने दिया है उसको माइनस कर दे, तो हमारे पास जितना टाइम उसने मैथ्स को दिया है तो वो आ जाएगा। अब टोटल टाइम कितना है, 7/2। साइंस को कितना दिया, 5/4। अब देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली सेम चीज वही करनी है, हमने क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो 2 और 4 का, ठीक है। अब देखो क्या आया आपका एलसीएम, हमारा एलसीएम कितना आया, 2 × 2 दैट इज 4। तो कन्वर्ट करो अपनी फ्रैक्शंस को, मैं यहाँ पे सीधा कर रही हूँ, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब टू टू को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमिरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को 4 बनाने के लिए 1 ही चाहिए, सो 1 न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करो। 7 2 इज 14, 5 × 1 इज 5, ठीक है। सो आपके पास आया 9/4, ठीक है। सो अगर ये देखा जाए तो ये जो आपकी फ्रैक्शन है ये
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आएगी, दैट इज 4 2s are 8 and remainder is 1. So this is 2 1 over 4 is your answer. So how much time did she study mathematics? That is 2 1 over 4 hours. I hope it is clear to everyone. I think कि हमारी वीडियो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, बट आई वांट कि आप जो बाकी जो है आपके ई और एफ पार्ट्स हैं, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें एडिशन ही करनी है या सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन ही करनी है. सो यू कैन डू इट, टेक इट एज होमवर्क एंड ट्राई टू सॉल्व इट. कोई प्रॉब्लम आए तो लेट मी नो एंड वी आर गोइंग टू टेक इट अप फ्रॉम हेयर इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, हम ये जो रिमेनिंग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं. एंड टिल देन कीप लर्निंग. इफ एनी प्रॉब्लम ट्राई टू कमेंट डाउन इन द comment section which is dedicated for your queries, and show some love because we are trying to make the best and best of videos जिसमें आपको अच्छे से explanation मिल जाए हर चीज की. And if you have any suggestions, you can give that as well in comment sections. Okay, so till then keep learning and I'll see you in the next study session, that is where we will continue the word problems of maths, that is fractions. So bye bye.